देश में इस समय रामोत्सव चल रहा है। आप देख सकते हैं अयोध्या की सड़कें हैं, वहाँ पर लोग नाच गा रहे हैं। बस प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार इस समय चल रहा है। आइए बात करते हैं लोगों से। जी, बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे करीब नजर आ रहा है, बहुत अच्छा ऐसा लगता है कि अभी त्रेता युग आ गया है। त्रेता युग आ गया, द्वापर, कलयुग, सतयुग। जैसा कि त्रेता युग में भगवान राम आए थे, कैसा उत्सव था, ऐसा ही उत्सव अभी हो रहा है। हम गुजरात से कच्छ से आए और इतना उत्सव है कि पूछो मत। ऐसा हम देखा कि दिव्य नगरी बन गई अभी। गुजरात से आप आए हो तो ये बताओ, ये जो काम चल रहा है ये क्या मोदी जी के अलावा कोई करा सकता था? नहीं, कोई संभव ही नहीं है। इतना साल बीत गया कि किसी ने कुछ रोड भी नहीं करा पाया करे। मंदिर तो जान दो, रोड भी अच्छा नहीं करा पाए। ये सरयू भी यहाँ पे हम पहले आते थे तो ऐसा लगता था कहाँ भी कोई भी लेटरिन कर बैठते थे, सफाई नहीं थी बिल्कुल। अभी तो ऐसा क्या पूरी सफाई है, कहाँ भी कोई कमी नहीं है। मैं आता हूँ 500 वर्ष में इतने जाता हूँ, इतने प्रधानमंत्री बने, हमारे अयोध्या के बारे में नहीं सोचे, हमारे राम के बारे में नहीं सोचे। इतने मुख्यमंत्री बने हमारे उत्तर प्रदेश में, लेकिन हमारे राम के, हमारे अयोध्या के बारे में, हमारे हिंदू के बारे में नहीं सोचे। अगर सोचने का काम कोई किया है तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी किए हैं। कहाँ गए थे वो लोग? अब वोट पाएंगे? एक वोट नहीं पाएंगे। केवल कमल, केवल कमल। तीसरी बार हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नहीं, पर अभी जो विपक्ष कह रहा है कि ये तो मंदिर जो बन रहा है ये तो बीजेपी आरएसएस का इवेंट है, इसमें हम नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने लोगों के बारे में, अपने भगवान के बारे में, अपने हिंदू धर्म के बारे में सोच रहे हैं। और जो उन्होंने कहे थे कि मंदिर हम ही बनाएंगे, राम को हम ही लाएंगे, और वाकई में करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी करके दिखा दिए। और आज सुंदर साफ सुथरा अयोध्या के बारे में अगर कोई काम करने का काम किया तो हमारे आदित्यनाथ योगी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज हमारे अयोध्या को सजा दिए, पवित्र बना दिए। देख रहे हैं हमारे राम टेंट में बैठे थे, क्यों नहीं सोचते थे? वोट लेने पहुंच जाते थे, गिड़गिड़ाने पहुंच जाते थे, हमारे राम के बारे में नहीं सोचे। अगर कोई सोचा तो नरेंद्र मोदी जी सोचे, योगी जी सोचे। विपक्ष ने ये भी कहा कि भाई ये प्रधानमंत्री क्यों वहाँ पर यजमान बन रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी अनुष्ठान पर बैठने से पहले विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। 11 दिनों का व्रत रखा हुआ है, मंदिर घूम रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? वो साधारण मानव नहीं है आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय योगी। अगर विपक्ष ये कह रहा है तो उनके पास उनके जा करके आंखों में आंखों मिला करके देखे वो क्या चीज है। वो इंसान नहीं है, वो भगवान है। आज जो काम करके दिखा रहे हैं, क्यों नहीं कोई दिखाया नेता? क्यों कोई प्रधानमंत्री नहीं दिखाया? क्यों कोई मुख्यमंत्री नहीं दिखाया? यही दो जन्मे थे। ये दोनों जो जन्मे हैं वो राम और लक्ष्मण है, नरेंद्र मोदी। जो माहौल पूरे देश में नजर आ रहा है, आपको लगता है कि मोदी जी ने पूरे देश के हिंदुओं को जगा दिया है? जगा दिए क्या, एकदम समझ लीजिए समा गए हैं। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी सारे हिंदुओं के दिल में समा गए हैं, बस गए हैं। ऐसा नहीं आँख खोल दिए हैं, वो गए। विपक्ष अब रजाई ओढ़ के सोए घर में, अब कुछ मिलने वाला नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बाबा की मोदी एक ही नारा, जय श्री राम, एक ही नारा। आप लोगों का जोश देखकर एक मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ। अभी देखना हमने कि योगी जी ने एक दीवार पे पेंट किया, अब की बार 400 पार। क्या होगा 400 पार? 400 पार। ये सही किए, ये सही कहे हैं। योगी जी झूठ नहीं बोलते हैं, जितना वो बोलते हैं उतना वो करते हैं। प्रधानमंत्री जी जितना बोलते हैं उतना करते हैं। ये दोनों लोग साधारण नहीं है कि मुंह से निकल गया, मैं से पा गए मंच तब बोल दिया नाप शराब, नहीं बोलते हैं। विपक्ष का भी सम्मान कर रहे हैं, मुसलमानों का भी सम्मान कर रहे हैं, हर बिरादरियों का सम्मान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनके सबका विकास, उनके भी मस्जिद मंदिर का, उनके मस्जिद का भी सम्मान कर रहे हैं, अपने मंदिर का भी सम्मान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चल रही है। अब विपक्ष को एक ही पार्टी दिख रहा है, एक ही वोट देख रहा है,
उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज मुसलमान बहनें बस्ती की सारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, सारे मुसलमान भाई हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो भूल जाएं, एक वोट कहीं नहीं जाएगा, केवल कमल, केवल कमल, केवल कमल। मैं ऑस्ट्रेलिया पर्थ से आता हूँ, हमारे गार्डन में बैठते हैं ना, तो बुढ़िया जो लोग होते हैं ना, वो भी नरेंद्र मोदी और योगी की तारीफ कर रहे हैं। मेरी बहन कनाडा रहती है, एक अमेरिका, वहाँ भी जाता हूँ, वहाँ भी बुढ़िया लोग भी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। और अयोध्या मंदिर बनाया, एक इंडिया वाले का सुख ऐसा नहीं है, अमेरिका के लोग बुढ़िया को भी अच्छा लगता है, और ऑस्ट्रेलिया पर्थ सिटी में भी अच्छा लगता है, और कनाडा में भी अच्छा लगता है। मोदी जी का रहस्य जानते हैं आप? केदारनाथ में एक गुफा है जिसको मोदी जी की गुफा के नाम से जानते हैं। ये पप्पू क्या जाने उस गुफा का महत्व। मोदी जी जब जाते हैं तो पूरी रात उसमें बैठकर ध्यान करते हैं, तो इससे पता चलता है कि भगवान शिव की, मेरे राम की साक्षात कृपा है उन पर, और उन्हीं की मेहनत की कारण ये है कि आज जो हम यहाँ पर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, और हिंदुत्व फिर से लहराएगा। सज रही है नगरी, पकवान बन रहे, उड़ता है रंग भगवा, खड़ताल बज रहे, घर घर जलाओ दीप, घर घर जलाओ दीप, जश्न की है रात सी, बरसों बाद आज, बरसों बाद आज राम जी के घर है वापसी, घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी मेरे राम की। रस्सी अकड़ की, रस्सी अकड़ की जल करके खाक हो गई, बाबर की बाबरी भी फतह आज हो गई, रक्त हिंदुत्व का, रक्त हिंदुत्व का फीका पड़ा नहीं, बरसों बाद आज, बरसों बाद आज राम जी के घर है वापसी। आप देख सकते हैं कि लोग अपने अपने अंदाज में अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। सबके मन में उत्साह है, उल्लास है। प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हो जाए, 500 वर्षों का इंतजार, उस पल का साक्षी बनने के लिए हर आंखें बस तरस रही हैं और इस अयोध्या की सड़कों पर लगी हुई हैं। आप एक चीज़ ये नोट करके रखिए कि विपक्ष 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं ना, फिर से ईवीएम का रोना रोने वाला है, ये आप नोट करके रख लीजिए। जो दीवार, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि दीवार पे एक मैसेज लिखा गया है कि अब की बार 400 पार। भाई साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि 450 पार, ये भी हो सकता है, और विपक्ष रोने के लिए तैयार है इस चीज़ पर, बिल्कुल। और देखिए, हिंदू तो ऑलरेडी एक हो चुका ही है। जो भाजपा सरकार ने जितने भी अपने वादे किए थे, जिस भी मुद्दे के ऊपर भाजपा सरकार 2014 से जब से आई है, चाहे वो 370 का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, हर चीज़ को लेकर के वो स्ट्रेट रही है हमेशा, और हर चीज़ के लिए उसने डिसीजन हमेशा लिया है। विपक्ष की बात करें, अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बड़े बड़े नेताओं ने ये कहा कि राम मंदिर बनाने की बात करते हैं। जब भी आते हैं सत्ता में, राम मंदिर की बनाने की बात करते हैं या 370 हटाने की बात करते हैं। आज आप लिख के ले लीजिए, भाजपा के एजेंडे में 2014 से जो भी चीज़ें थी, वो एजेंडा पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है, और 2024 में जो उनका नया मैनिफेस्टो होगा, जो उसमें एजेंडे होंगे, वो भी पूरा होगा। अगले 10 साल 15 साल तक सत्ता से भाजपा को कोई नहीं हटा सकता। ये आप मेरी बात आज लिख के ले लीजिए। प्रधानमंत्री जो विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं, वो पूर्ण होगा। भाई आप मीडिया से हैं, आप खुद ही जानते हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं, 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट थे? या भारत की जीडीपी या भारत में निवेश की हम बात करें, या भारत में डेवलपमेंट की बात करें, जो टायर 2 सिटीज हैं, टायर 1 सिटीज हैं, उनके डेवलपमेंट की हम बात करें, आप परिवर्तन देख लीजिए ना, आप आंकड़े देख लीजिए। आप मेरी बात मत मानिए, आप जो रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं, जो चाहे जीडीपी को लेकर के हों या विकास को लेकर के हों या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हो, हाईवेज की बात हो, हर एक मुद्दे पर जो बीजेपी ने कहा है वो बीजेपी ने करके दिखाया है। जनता उसी के ऊपर उनको वोट करती है, और विपक्ष उस पर रोना रोती है कि ईवीएम हैक हो गया और ये चीजें हो गई। आपका नाम क्या बताइए? शिवम तिवारी जी। ये शिवम तिवारी हैं, इन्होंने जो आज बात करी है, और विपक्ष जो तमाम तरह के आंकड़े जारी करके सरकार पर हमला बोलता है। जरा शिवम तिवारी की बात को सुन ले कि ये अयोध्या वासी हर चीज पर नजर रखते हैं, और पब्लिक जो है वो सब जानती है, उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। बराबर। देखिए, आज सर बीजेपी को 500 सीट आएगी। 500 जी। विपक्ष बैठने लायक नहीं रहेगा, 10% चाहिए, वो भी नहीं आएगा, सारे चले जाएंगे।
ये मोदी और योगी जो आए हैं राम और हनुमान हैं। मोदी जी हमारे राम हैं, योगी जी हमारे हनुमान हैं। राम हनुमान की जोड़ी है ये, कोई नहीं तोड़ सकता है ये। विपक्षी क्या ये शंकराचार्य बोलते हैं, क्या होगा उससे? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।